राहुल गांधी की रैली से पहले 14 दिन का बैन लगा दिया गया है। शहर के अंदर जहां पर राहुल गांधी की रैली होनी है, वहां पर 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। यह खबर सुनकर के आपको कैसा लग रहा है? यह खबर सुनकर के आपको लग रहा है कि क्या यह सही है, क्या यह गलत है, क्या यह हो सकता है, क्या यह होना चाहिए? और बड़ी बात यह है कि 14 दिन का अगर आप बैन लगा रहे हैं तो क्या वजह होगी बैन लगाने की? भाई कोई तो वजह सरकार बताएगी, कोई तो वजह पुलिस बताएगी कि इस वजह से बैन लगा रहे। अभी कोरोना भी नहीं है, अभी कहीं पर कोई सेशन नहीं चल रहा है, अभी कहीं पर कोई आतंकी थ्रेट नहीं है। वजह क्या है कि 14 दिन का बैन लगा दिया है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 14 दिन का बैन लगा दिया। कर्फ्यू जैसे हालात वहां पर बन गए हैं जहां पर राहुल गांधी की रैली होने वाली है। एक नहीं, दो नहीं, 14 दिन। मतलब समझ में आता है कि जिस दिन रैली होती है उस दिन 4 घंटे नेट बंद कर दो, वहां पर 4 घंटे लोगों को खड़ा मत होने दो। लेकिन 14 दिन पहले, और शहर कैसे रिएक्ट करेगा? जिस शहर में रैली होनी है उस शहर में आपने 14 दिन पहले अगर बैन लगा दिया तो शहर तो परेशान हो जाएगा। शहर के लोग कहेंगे भैया अब तो जरूर जाएंगे राहुल गांधी की रैली में। भाई ये तो मजाक हो गया, ये तो हद हो गई कि किसी नेता की रैली है तो उससे 14 दिन पहले शहर को बंद करके डाल दो, ताले लगा दो शहर के अंदर। कहीं लोग निकलेंगे नहीं, कहीं नौजवान निकलेगा नहीं। ये तो हद है, कमाल है। और पता नहीं बीजेपी के अंदर कौन कोहिनूर के हीरे कहां से लेकर के आए हैं जो ऐसी ऐसी सलाह दे रहे हैं, ऐसे ऐसे प्लान बता रहे हैं कि साहब ये कर दो। मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। 14 दिन का बैन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में वहां पर राहुल गांधी की रैली हो रही है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन सच्चाई यही है। ये कुछ खबरें देख लीजिए आप। महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी की 22 तारीख को उनका छात्रों की गूंज के नाम से एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। और उस प्रोग्राम को रोकने के लिए, मतलब डायरेक्टली तो इस बात को नहीं कह सकते लेकिन इनडायरेक्टली तो यही मामला है, और तो बाकी पुणे के अंदर कुछ होना नहीं है। उस प्रोग्राम को रोकने के लिए 14 दिन का बैन लगा दिया गया। राहुल गांधी ने अभी कुल मिलाकर के 3-4 प्रोग्राम किए हैं ये छात्रों की गूंज के नाम से, और हर प्रोग्राम में इन्होंने अड़ंगा लगाने का काम किया और हर प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। सोशल मीडिया से लेकर के ऑनलाइन या फिर ग्राउंड पर देखे, हर तरीके से बम्पर सक्सेस उसको मिली। पहला प्रोग्राम राजस्थान के कोटा में, किसी को लगा नहीं था कि भैया इतनी क्राउड आ जाएगी और इस तरीके से क्राउड आएगी और रात को 8-9 बजे राहुल गांधी को लोग सुनने के लिए आएंगे, युवा सुनने के लिए आएंगे। लेकिन भीड़ आई साहब, वहां पर भी जगह बदलते रह गई है। इसके बाद में दूसरा प्रोग्राम हुआ उत्तराखंड के देहरादून में, वो तो हमने आपको ग्राउंड पर कवर करके दिखाया था। वहां पर जो है वो एक फीमेल सिंगर, उनका जैस्मीन का जो प्रोग्राम करवा दिया, मेरा यार ना मिले तो मैं मर जाऊं। वो जो है वो गा रही थी वहां पर माइक लेकर के। भीड़ वहां पर जो है पहुंची नहीं और सारी भीड़ राहुल गांधी को देखने के लिए चली गई, सुनने के लिए चली गई। तीसरा प्रोग्राम करवाया उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में, वहां पर भी मैदान बदलते रह गए आखिरी तक, लेकिन वहां पर भी बम्पर सक्सेस हासिल हुई और बहुत भारी भीड़ वहां पर आई। और अब चौथा प्रोग्राम होने जा रहा है महाराष्ट्र के पुणे में, और महाराष्ट्र के पुणे में जब प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब जरा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं, अगर वहां पर नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम हो, अमित शाह का प्रोग्राम हो, अगर उससे पहले इस तरीके से कर्फ्यू लगाने लग जाए तो फिर बताइए क्या नरेंद्र मोदी उस राज्य में जाकर के प्रोग्राम कर पाएंगे? क्या अमित शाह कर पाएंगे? ये गजब है, मतलब ये तो हद है। और आप कहेंगे कि भैया एक बार बता दो पुलिस ने क्या बताया है, क्योंकि मैंने भी जो है अपने साथियों से कहा कि भाई जब इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और इतने बड़े प्रोग्राम से पहले अगर पुलिस ने ये कहा कि हम कर्फ्यू लगा रहे हैं तो कुछ तो पुलिस ने तर्क दिया होगा, कुछ तो कहा होगा कि कोरोना आ रहा है या कोई आतंकी आ रहा है या कोई आतंकी थ्रेट है। 14 तारीख को क्या होने जा रहा है कि 14 दिन के लिए जो है आप बैन लगा रहे हैं? ये 22 तारीख को क्या हो रहा है?
तो घूम फिर करके बड़ी मुश्किल से हमें 4 कारण जो है पुलिस की तरफ से मिले, वो मैं आपको बता रहा हूं, और आपके गले कितने उतरते हैं ये जरा आप खुद से सुनिए और बताइए। इसमें जो है वो बताया पुलिस ने, जो मुख्य कारण बताया है कि कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना। अब देश में ऐसा कौन सा इमरजेंसी लगने वाली है कि कानून व्यवस्था और शांति बनाने की जरूरत पड़ गई है। इसके बाद में दूसरा कारण बताया है संभावित विरोध प्रदर्शन, जुलूस और भीड़ को नियंत्रित करना। ऐसा राहुल गांधी कौन सा वहां पर सुनामी लेकर के जा रहे हैं अपने साथ में कि वहां पर जो है वो ऐसा विरोध प्रदर्शन होगा, ऐसी भीड़ आएगी, ऐसी सुनामी आएगी कि पुलिस को जो है पहले ही अपने शहर के रास्ते बंद करने पड़ गए। इसके बाद में बताया गया कि आने वाले त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। अब जो है 15 अगस्त भी चला गया, उससे बड़ा त्योहार कौन सा होगा? वो राष्ट्रीय त्योहार है भाई, वो राष्ट्रीय पर्व है हमारा। 15 अगस्त 26 जनवरी ये राष्ट्रीय पर्व है, और 15 अगस्त से ज्यादा जो है वो कौन सा थ्रेट होता है? जितने भी आतंकी थ्रेट होते हैं सब 15 अगस्त के 26 जनवरी को इन दिनों में होते हैं। अब अगर कोई त्योहार अगर आ रहा है तो 28 तारीख को रक्षाबंधन है, और वो भी बहुत अभी लंबा टाइम है उसमें, और अभी जो 18 तारीख है आज 10 दिन तो उसमें है, और ये अभी लगाया तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो रक्षाबंधन तो ऐसा कोई त्योहार नहीं होता है कि वहां पर उस टाइम पर जो है कुछ हुड़दंग फैल जाए, कुछ बड़ा बवाल मच जाए। भाई जैसे कि कांवड़ यात्रा के दौरान होता है या फिर होली के दौरान होता है, कई बार होता है कि लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं उस दौरान, लेकिन रक्षाबंधन तो बहुत शांति के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। और तो और लड़के जो है स्कूल में नहीं आते कि कोई लड़की राखी बांध दे कि छोड़ो आज छुट्टी कर लेते, बोलते मम्मी को आज बुखार हो गया। आधे तो कर्फ्यू वैसे ही लग जाता है स्कूल के अंदर, आधे तो लड़के वैसे नहीं आते। तो साहब ये आपका जो कारण है, ये कोई तो ऐसा कारण बताइए कि ये कारण है, इस तरीके से ऐसे है और इस वजह से जो है वो हम कर्फ्यू लगा रहे हैं। कोई कारण समझ में नहीं आता है, लेकिन कर्फ्यू लगा दिया साहब हमने। और क्या ऐसा कर्फ्यू लगा करके राहुल गांधी को रोक पाएंगे? सुप्रिया सिन्हा कह रही है, और मैं ये चैलेंज के तौर पर देख रहा हूं, राहुल गांधी के इस प्रोग्राम के लिए स्पेशल इस बार लड़कियों का प्रोग्राम हो रहा है। इस बार की जो छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है उसमें लड़के नहीं होंगे, बताया जा रहा है कि लड़कियां ही वहां पर होंगी। अब देखिए ये राजनीतिक तौर पर अगर आप पूछें, अगर आप कहें, तो कई बार कहा जाता है कि भैया ये तो आत्महत्या करने जैसा वाला कदम है। मतलब लड़कियों के कार्यक्रम को लेकर के आप ये कह रहे हैं भीड़ भर देंगे हम, मैदान भर देंगे हम। वहां पर AISSMS इंजीनियरिंग कॉलेज है पुणे में, और उस मैदान के अंदर लड़कियों को भरना बहुत मुश्किल काम है भैया। और लड़कियों का प्रोग्राम, और वो भी रात को 8 बजे। राहुल गांधी का जो छात्रों गूंज कार्यक्रम है वो रात को 8 बजे होता है। मोदी जी का कार्यक्रम होता है रात को 8 बजे। भाइयों बहनों, आज रात से हम बंद कर रहे हैं, आज रात से हम कर्फ्यू लगा रहे हैं। राहुल गांधी का कार्यक्रम होता है आज रात को 8 बजे, तो फिर पता चलता है कि भैया फीस इतनी हो गई है, ये इतना हो गया, और उसमें लड़कियां बुलाई जा रही, लड़कियों का प्रोग्राम है। आधी आबादी के लिए स्पेशल ये प्रोग्राम डेडिकेट करके रखा गया है। तो ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत चैलेंजिंग काम है। पहले ही उसमें भीड़ भरना, लड़कियों को लेकर के आना, स्कूल की लड़कियां हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, नर्सिंग कॉलेज होंगे वहां पर उनकी होंगी, या इंजीनियरिंग कॉलेज है वो लड़कियां होंगी। और ऐसे में बीजेपी को कार्यक्रम करने देना चाहिए था, क्या पता वैसे ही फ्लॉप हो जाता। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि अगर लड़कियों का प्रोग्राम भी अगर हिट हो गया तो फिर बीजेपी किस तरीके से जो है वो काम करेगी। सुनिए सुप्रिया सिन्हा क्या कह रही है। छात्रों की गूंज वो कार्यक्रम है, वो संवाद है जहां पर राहुल गांधी जी खुले मन से छात्रों से, युवाओं से बात करते हैं। वहां पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती है, उनके इश्यूज पर, उनकी प्रॉब्लम्स पर उन्मुक्त होकर संवाद होता है, कैंडिड कॉन्वर्सेशन होता है। पहला छात्रों की गूंज कोटा में हुआ, जहां पर राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पहले तो जगह बदली, फिर छात्रों को आने से रोका, तमाम हथकंडे अपनाए। दूसरा छात्रों की गूंज देहरादून में हुआ, जहां पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने पहले तो जगह बदली और उसके बाद बगल में ही कार्यक्रम करके अड़चने पैदा करने की कोशिश करी। तीसरा छात्रों की गूंज प्रयागराज में हुआ, जहां पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पहले तो परमिशन कैंसिल कराई, फिर अंत तक परमिशन देने में बड़ी दिक्कतें पैदा करी। और अब पुणे में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 5 लोगों से ज्यादा एक जगह एकत्रित होने पर 14 दिन का बैन लगा दिया है। छात्रों की गूंज पुणे में 22 अगस्त को होना है। आप कितना डरते हैं राहुल गांधी से, आपको कितना खौफ है जेनजी का? अरे कुछ तो अपनी पुरानी ओछी जो टुच्ची हरकतें उनसे सीखिए। आप जितना व्यवधान पैदा करेंगे
उतना सक्सेसफुल ये कार्यक्रम होता है। पहले भी लाखों छात्र आए थे, इस बार भी आएंगे, क्योंकि आने वाले जेनजी और युवा हैं और बुलाने वाले राहुल गांधी हैं, और दोनों आपकी ओछी टुच्ची हरकतों से सुनकर घर पर बैठने वाले नहीं। और इस बार तो कार्यक्रम एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए हो रहा है, जो ना रुकेंगी, ना थमेंगी, ना झुकेंगी। लड़कियों की सौगात याद है ना, 56 इंच का छोटा बंदर, वही सुनकर चुप हो जाइए। ऐसी ओछी टुच्ची हरकतें कब तक करते रहिएगा? आप जितना व्यवधान पैदा करेगा, जितनी दिक्कतें, जितनी अड़चने लगाइएगा, कार्यक्रम उतना और सक्सेसफुल होगा। राहुल गांधी आएंगे, युवा आएंगे, लड़कियां आएंगी, और कार्यक्रम एक मेगा ब्लॉकबस्टर होगा। आप फिर से मुंह की खाएंगे, क्योंकि आप इस देश के युवाओं को समझ ही नहीं रहे हैं। आप उनकी समस्याओं को सुनना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ दमन करना चाहते हैं। उनकी आवाज को दबाना अब आपके बस की बात नहीं है मोदी जी। इस तरह की हरकतें करके क्या प्रूफ कर रहे हैं? टुच्चापन लग रहा है। अब बताइए, बीजेपी यहां पर सही कर रही है या बीजेपी के अंदर कोई कांग्रेस का आदमी घुस गया है जो बार बार ऐसे काम करवा रहा है? ठीक है, राहुल गांधी का प्रोग्राम, उसको क्यों चर्चा करने दे रहे हो? अभी देखिए, ये खबर बन गई आज। ये खबर जो है मुझे बनानी पड़ी। ये खबर वहां पर तमाम जगह पर अखबारों में, लोकल मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं करेगी, लेकिन लोकल अखबारों में चर्चा तो हो रही है, और वहां पर स्कूल कॉलेज के जो लड़के हैं वहां पर वो चर्चा कर रहे हैं। मतलब आपने घर बैठे बैठाए राहुल गांधी का प्रचार करवा दिया। राहुल गांधी के इस प्रोग्राम को लेकर के कि भैया पुणे में भी कोई प्रोग्राम हो रहा है, 4 दिन बाद में कोई प्रोग्राम हो रहा है, ना लड़कों को पता चलता, ना लड़कियों को पता चलता, ना माँ बाप को पता चलता। लेकिन अब जब बैन लगा दिया है तो सब पूछ रहे हैं कि भैया बैन क्यों लगा दिया? तो सब यही कह रहे होंगे, अरे राहुल गांधी का वो प्रोग्राम है ना, इसलिए बैन लगा दिया है। अरे राहुल गांधी आ रहे हैं ना, इसलिए बैन लगा दिया है। स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पर यही चर्चा हो रही होगी। अब सब जगह पर लड़के फिर क्या कहेंगे? ये युवा पीढ़ी जो है वो हर वक्त में, हर जगह पर, हर समय पर, आप अगर ये कहेंगे नहीं ये काम नहीं करना है, फिर वो युवा जरूर करता है। अरे करके देखते, इसमें क्यों मना कर रहे हैं, क्या चक्कर है इसमें? उस दरवाजे के पीछे नहीं जाना है तो उसको पहले खोलेंगे, पहले इसको खोल के देखते इसमें क्या है। जो खुले हुए वहां नहीं जाकर के देखेंगे, पहले बंद वाले को खोलेंगे, इसको खोलो भैया। तो जो युवा का जो दिमाग होता है, युवा की जो ताकत होती है, वो हमेशा चैलेंजिंग काम करने में जो लगती है कि नहीं पहले इसी को निपटाते हैं, इसी को खत्म करते हैं, इसी को देखते हैं, ये ज्यादा ऐठ रहा है ना, इसी को देखते हैं। तो कौन बीजेपी का आदमी और कौन कांग्रेस का आदमी इस वक्त में मोदी जी को ये एडवाइस दे रहा है? क्योंकि ये इस तरीके से अगर कर्फ्यू लगा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई साहब। ये कर्फ्यू लगना, बैन लगाना 14 दिनों के लिए, ये किसी एक थाने के एसएचओ की हैसियत नहीं है, या किसी एक शहर के कमिश्नर की भी हैसियत नहीं है कि वो अपने से पुणे के अंदर, और पुणे कोई ऐसा विवादों वाला शहर भी नहीं है कि वहां पर कोई हिंदू मुसलमान के दंगे अक्सर हो जाते हों, या फिर अक्सर जो है वो बवाल होता हो, अक्सर जो है तूफान वहां पर आते हों। कुछ नहीं है ऐसा। पुणे शांत शहर है, अच्छा शहर है पुणे, और पुणे के अंदर जो एक प्रोग्राम हो रहा है और आपकी ये स्थिति है वहां पर, ये हालत है वहां पर। और आज बड़ी बात क्या है, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार जवाब नहीं दे पाई। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बार सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि भैया आप जो है वो ये बता दीजिए कि ये जो एफआईआर की गई है, और आप, दिल्ली पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा 2800 क्रिमिनल आ गए थे 20 जुलाई को जब संसद मार्च हो रहा था उस दिन। अब ये यहां पुणे में कह रहे हैं कि भैया राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, ये वजह बताई इन्होंने। और यहां जो है दिल्ली में कह रहे हैं कि 2800 क्रिमिनल आ गए। तो सीजेपी के लोगों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भैया वो लिस्ट दे दीजिए, 2800 लोगों की लिस्ट दे दीजिए, इसके साथ में एफआईआर की कॉपी दे दीजिए। ये 2800 लोगों की ना लिस्ट दे पा रहे हैं ना कॉपी दे पा रहे हैं। 3 बार सुप्रीम कोर्ट बोलता चला गया, और अब सीजेपी कह रही है कि भैया अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। दोस्तों, ये सरकार फिर से युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बंच ऑफ पिटिशंस है, जिसमें पुलिस ब्रुटैलिटी, मतलब जुलाई 20 को जो युवाओं के साथ बर्बरता हुई थी जंतर मंतर में, उसके बारे में पिटिशंस का हियरिंग था। उस हियरिंग में हम दोनों गए थे। वहां पे आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्लियर कर दिया, एंड सरकार से क्लियर करके बोला कि आप हमें एफआईआर्स, जो सारे देश भर में एफआईआर्स हुए छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, उसका एक लिस्ट दे दीजिए।
उस लिस्ट, वो लिस्ट मिलते ही हम अपना आर्टिकल 142 पावर यूज करके वो सारे एफआईआर्स को एक झटके में खत्म कर देंगे, क्वॉश कर देंगे। लेकिन सरकार की मंशा आज वो नहीं लगी। सरकार हेजिटेट कर रही थी, सरकार चुप रही, सरकार ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। उन्होंने बोला कि 2800 हार्डेंड क्रिमिनल्स है, उनके लिए तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑप्शन दिया कि वो 2800 जो हार्डेंड क्रिमिनल है, हीनस क्राइम्स कर रहे हैं, उनका एक अलग से आप एफआईआर का हमें लिस्ट दे दीजिए। लेकिन जो युवा और छात्र है उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसका एक लिस्ट दीजिए, वो हम एक झटके में खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार ने कोई कमिट नहीं किया। मुझे लग रहा है सरकार एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी रच रही है, फिर से युवाओं के साथ, जेनजी के साथ एक बड़ा विश्वासघात कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी इस चीज का खंडन करती है एंड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम लोग, अगर सरकार का मंशा हमें यही लगता है नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर अगर उनका मंशा ये बदला नहीं, अगर वो अपना तरीका सुधार नहीं लेते, जो उन्होंने जुलाई 25 को कमिटमेंट दिया था पूरे देश भर के सामने युवाओं को, अगर वो उसका अमल नहीं करते, तो कॉकरोच जनता पार्टी एक अपना नेशनल वर्किंग कमेटी का मीटिंग बुलाएगी एंड उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे हम लोग क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि हम युवाओं के साथ ये विश्वासघात नहीं होने देंगे। ये बीजेपी के काम करने का तरीका है और उनको लगता है कि नहीं साहब हम अच्छा कर रहे हैं। अरे कहां अच्छा कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं ना उससे तो सब कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है, और आप जिस तरीके से कर रहे हैं ये बहुत बड़ी चोट पड़ने वाली है। बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके से हरकतें होंगी तो उसके बाद में ताकत से आवाज जो दिखाई देती है। बीजेपी के एक मंत्री हैं किरण रिजिजू, मोदी जी के खास मंत्री हैं इस वक्त में। इस पूरे सेशन के दौरान अगर किसी ने मोदी जी को बचाया है तो वो है किरण रिजिजू। अमित शाह संसद में नहीं आ रहे थे, मोदी जी संसद में नहीं आ रहे थे, और एक ही शख्स थे जो खड़े होकर के बार बार मोदी और अमित शाह को बचाने का काम कर रहे थे, किरण रिजिजू। और किरण रिजिजू वो इस वक्त में इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं, और एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि दिल्ली पुलिस की तो प्रशंसा होनी चाहिए। उन्होंने तो ना कोई लाठी चलाई, ना किसी को गोली लगी, ना किसी की मौत हुई, ना किसी की हड्डी टूटी। उनकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए दिल्ली पुलिस की कि इतने हजारों की भीड़ आई थी और इतने हजारों की भीड़ को इतने आराम से उन्होंने डील किया। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा कि मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी हुई लाठियां चली, एक बच्चे की आंख की रोशनी चली गई, एक बच्ची का कान कट गया, और इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए। मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हूं, हजारों वीडियो देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ और फिर बोल दो कुछ हुआ ही नहीं। पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें अपनी गलती दिखती है और देखने पर भी मानते नहीं है। देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं और यादाश्त भी है। ये जो है वो राहुल गांधी ने कहा है। मोदी जी ने कहा था ये दिमागी नक्सल है, राहुल गांधी ने कहा ये दिमाग से खाली है। अब दिमाग से खाली तो समझ में आता है। अक्सर जो है चौक चौराहे पर लोग कह देते हैं भैया इससे बहस मत करो, ये दिमाग से खाली है, ये दिमाग से पैदल है। लेकिन दिमागी नक्सल ये पहला अजीब एक तरीके का वर्ड है जो लोगों को गले उतरेगा नहीं। लोगों को समझाना पड़ेगा, ताऊ वो ऐसे है दिमागी नक्सल का मतलब। ताऊ कहेगा छोड़ यार, तू अपने पास रख अपनी दिमागी नक्सल को, मेरे लड़के की नौकरी नहीं लगी है, उसका जुगाड़ है तो कुछ बता। मेरी लड़की की जो शादी करनी है, BA MA सब कुछ कर लिया उसने, लेकिन नौकरी नहीं लग रही है। अब फिर उसके बाद में अनबख्त कहेगा ताऊ नौकरी तो मेरी भी नहीं है, मैं भी बेरोजगार हूँ। वो भी ताऊ के पीछे पीछे बैठ करके फिर चल पड़ेगा। तो दिमागी नक्सल समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, लेकिन दिमाग से खाली वो जरूर समझ में आ रहा है। वो जरूर लोगों को पता है कि दिमाग से खाली का मतलब क्या होता है। और शायद दिमाग से अगर खाली सरकार ना हो तो इस तरीके की हरकत, इस तरीके के हथकंडे वो नहीं अपनाने चाहिए। ठीक है, किसी की रैली हो रही है, होती हैं, होती रहेंगी। ये देश लोकतंत्र वाला देश है भाई, इसमें विपक्ष को भी आज़ादी है, सरकार को भी आज़ादी है। और कोई तर्क तो आप ढंग से लेकर के आते कि साहब ये बम फटने वाला है, ऐसा होने वाला है, ये है, ये है। कुछ भी तो नहीं बताया आपने, कुछ भी तो नहीं है। और फिर उसके बाद में आप 14 दिन का, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 14 दिन का कर्फ्यू लगा करके बैठ गए। मजाक चल रहा है क्या? और देश के लोग स्वीकार कर लेंगे इसको। पुणे का इंतजार कीजिए, 22 तारीख का इंतजार कीजिए। राहुल गांधी का प्रोग्राम
होता है या नहीं होता है, कितनी भीड़ आती है, कर्फ्यू का जवाब लोग कैसे देते हैं, देखते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।